तो क्या उत्तराखंड में मंत्रियों और ऊंचे पदों पर बैठे लोगों को तोहफे दिए जा रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार के पैसे से गिफ्ट किए जा रहे हैं? और क्या ये कल्चर उत्तराखंड में एक नई तरीके की राजनीति की शुरुआत कर रहा है? कुछ ऐसे ही आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं, लेकिन इस पर सियासत अब गर्म है और माहौल इस बात को लेकर टाइट है कि आखिर ये मुद्दा है क्या। आज की तारीख में मंत्री महोदय अपने विभाग में संरक्षण दे रहे हैं भ्रष्टाचार को। उसका नमूना मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि दुग्ध संघ में जो कुछ भी फर्जीवाड़ा चल रहा है, और अब तो मिलावटी कागजों को लेकर उसकी रिपोर्ट लेकर आपके सामने आऊंगी कि पहले तो आंचल दूध में मेलामाइन होना ही नहीं चाहिए था। इतनी भारी संख्या में मेलामाइन, बड़ी संख्या में मेलामाइन, मात्रा में मेलामाइन पाया जा रहा है, अल्कोहल पाया जा रहा है दूध में, कि प्रदेशवासियों को मिलावटी दूध पिलाते हुए भी आपका कलेजा जो है नहीं रहा है। ऐसे में जयदीप अरोड़ा जो है वो दुग्ध संघ के मेन कल्प्रिट हैं। दुग्ध संघ में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस ने पहले भी सवाल उठाए। अब आरोपों की नई फेहरिस्त आई है और इसमें आरोप बड़े गंभीर हैं। अगर ये सच्चाई है तो उत्तराखंड का भगवान ही मालिक है। तमाम दुग्ध संघों में अपने चहेते जीएम बैठाकर महीने के महीने पैसे उगाही की जा रही है, और जयदीप अरोड़ा, मेरा आरोप है कि सचिवों को और मंत्रियों को उस धनराशि से ऑब्लाइज कर रहे हैं। सुनने में आया है कि इससे पहले के जो मंत्री हैं, किसी को इनोवा गाड़ी तो किसी को और बेशकीमती उपहार दिए गए। और ये कागज जो मेरे पास है, 2021 में इसी विभाग की मंत्री थी आदरणीय रेखा आर्या जी। तो देखिए विभाग से किस तरह से जयदीप अरोड़ा एक आदेश निकाल रहे हैं कि 300 बेडशीट और कंबल रेखा आर्या के घर पर पहुंचाए जाएं। उन्होंने पत्रकारों को ऑब्लाइज करना है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पर आरोप लगाकर कांग्रेस ने सनसनी तो फैला ही है। उनसे पहले वाली मंत्री यानी रेखा आर्या का नाम लेकर भी गरिमा दसोनी ने प्रहार किया है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर तोहफे देने के लिए और इस तरीके से लूटा जा रहा है राज्य को, तो फिर ये मामला गंभीर है। सवाल है कि जांच कब और कौन करेगा। मैंने पिछली बार जब दुग्ध संघ के बारे में खुलासा किया था तो लालकुआं दुग्ध संघ में चल रही वित्तीय अनियमितताओं पर मैंने वहां के प्रधान प्रबंधक और अन्य लोगों को घेरा था, निर्भय नारायण और मुकेश बोरा की जो अंधेरगर्दी वहां चल रही है। लेकिन आज दिन तक भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज जो मैंने प्रेस करी है वो मैं सौरभ बहुगुणा जी को, क्योंकि अपने विभाग के बारे में कम जानकारी है, तो मैं बताना चाह रही थी कि जयदीप अरोड़ा जो कि चार पदों को, महत्वपूर्ण पद, इस समय एक तरह से वो मास्टर माइंड है यहाँ दुग्ध संघ में जो कुछ भी चल रहा है, वो 4 पदों पर बैठे हुए हैं। वो जॉइंट डायरेक्टर हैं डेयरी विकास विभाग के, डायरेक्टर एनटीडीसी योजना है, एमडी प्रधान निदेशक डेयरी फेडरेशन है, और देहरादून दुग्ध संघ के प्रधान प्रबंधक हैं। और ये वो जयदीप अरोड़ा हैं जिनके ऊपर 2006 में उत्तर प्रदेश में बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। ये जेल रहकर आ चुके हैं, और सुनने में आया है कि अपने चहेते लोगों को शतरंज की गोटियों की तरह ये दुग्ध संघ में बैठाते हैं जीएम के पद पर, और फिर उगाही करते हैं उनके माध्यम से, और फिर विभाग के सचिवों को और मंत्रियों को ऑब्लाइज करते हैं बेशकीमती उपहारों के साथ। तो ऐसे में सौरभ बहुगुणा जी संरक्षण दे रहे हैं इस भ्रष्टाचार को, या पूरी तरह से धृतराष्ट्र बने रहना चाहते हैं जो वो मेरे ऊपर आक्षेप लगा रहे। तो मुझे लगा कि मैं आईना दिखाने का काम करूं सौरभ बहुगुणा जी को, और निवेदन करूं कि जनता ऑलरेडी बहुत अस्वस्थ है, बहुत परेशान है कोरोना से, डेंगू से, अन्य बीमारियों से। दूध में मिलावट करके मेलामाइन जो भारी मात्रा में आपके वहाँ दूध में मिलाया जा रहा है, वो मिलावट करके जनता को और बीमार, अस्वस्थ मत कीजिए। सनसनीखेज आरोप सौरभ बहुगुणा के विभाग पर लगे हैं, और सौरभ बहुगुणा उस विभाग के मंत्री हैं जिसके अंदर दुग्ध संघ आता है। और इन तमाम सवालों के बीच अगर एक अधिकारी 4 जगहों पर बतौर मुखिया तैनात है, तो फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आखिर इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है? अगर भ्रष्टाचार का रुपया मंत्रियों तक पहुंचाया जा रहा है, अधिकारी आपस में बांट रहे हैं, गिफ्ट दिए जा रहे हैं, तो फिर ये कौन सा चमत्कार उत्तराखंड में हो रहा है? ये कौन सी चमत्कारी शक्ति इसके पीछे काम कर रही है? आखिर इसकी जांच कब और कैसे होगी? अगर इन तथ्यों में, इन आरोपों में सच्चाई है, तो फिर जनता के सामने वो लोग कब बेनकाब होंगे? ये बहुत गंभीर मसला है।